So, my dear friend, welcome to health, wealth and happiness. So, माझी को क्या कमिटेड है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए। और ये साल जो है और आने वाले सालों में भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये साल हम लोग ने डिक्लेयर किया है, हमारा थीम जो है वो ईयर ऑफ फेथ है। तो ये जो भी हम लोग करेंगे फेथ के साथ करेंगे। और फेथ जो है ना वो मिरेकल कर सकता है। फेथ का मतलब क्या है? तो मैंने अपने अंदर जो है वो एंटीवायरस डाल दिया है। एंटीवायरस डाल दिया है, तो अभी जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो फेथ के साथ कर रहा हूँ। मुझे कोई भी डाउट नहीं है। मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे फॉर्च्यून क्रिएट करना है। मेरे सारे सपने को मुझे ये कैंगन के बिजनेस से पूरे करने हैं। जो जो सपने मैंने देखे, जहां जहां पे मुझे पहुंचना है वहां पे मैं कैसे पहुंचूंगा? तो मेरा फेथ के हिसाब से मैं पहुंचूंगा। तो फॉलो मास्टरी माय डियर फ्रेंड, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपने मेरे पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जो भी आपको ये बिजनेस में पार्टनर बनाया है उनको आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको सारे पार्ट्स जो है वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और ये माझी के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी मीन्स माझी की, और उसको आपको देखना है। तो चलो हम लोग एज यूजुअल प्रेयर से हम लोग चालू करते हैं। बिकॉज योर एनर्जी, माई एनर्जी, और जिसमें हम लोग बिलीव करते हैं उसकी एनर्जी, सब एनर्जी जब भी साथ में मिल जाती है तभी एक मिरेकल क्रिएट होता है। और हम लोग इसी के लिए निकले हैं। या हम लोग जो भी काम आज कर रहे हैं वो इसके लिए ही कर रहे हैं कि भाई तेरा मंगल होगा, मेरा मंगल होगा और सबका मंगल होगा। और इससे सिवा हमें और कोई कुछ नहीं चाहिए। यही हमें चाहिए कि हम लोग हमारे काम से सबका मंगल करें। और बाई प्रोडक्ट जो है वो हम लोग जो है जो भी हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो एक ही चीज देखना है, जब भी आप ये सारा चीज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, क्लाइंट के पास जा रहे हैं, कस्टमर सक्सेस, कस्टमर का जो है वो सक्सेस ही हमें माइंड में रख के आगे बढ़ना है। सो ये यूनिवर्सल प्रेयर से चालू करते हैं। अब मेरे साथ प्रेयर करोगे। तेरा मंगल, तेरा तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए
ये करने के बाद हम लोग जो है ये प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। सो ये ब्यूटीफुल जो है प्रेयर है कि हम लोग प्रभु से क्या मांग रहे हैं, हम लोग शक्ति मांग रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, माइंडसेट। तो हमें दो ही चीज के ऊपर मैं काम करना है, जो मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सफलता चाहिए तो आपको माइंडसेट एंड स्किल सेट के ऊपर काम करना है। तो मेरे साथ आपको ये लाउडली जो है ये प्रेयर करना है। तो आप कहीं पे भी एक रूम में लॉक हो सकते हैं तो हो जाइए, और वहां पे बैठ के ये चीज करना है। और आपके पास वो सुविधा नहीं है, लोग आजू बाजू में जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आप जो है आपके लिप्स मूवमेंट होंगे और आप गा रहे हैं, आवाज नहीं आएगा लेकिन आप जो है अपने आप को सुन पा रहे हैं। तो ये हम लोग करेंगे। मैं अपना वीडियो जो है वो बंद कर देता हूँ जिससे स्ट्रीमिंग अच्छा होगा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो।
तो माय डियर फ्रेंड, माजीकू का मिशन मतलब हमारा मिशन क्या है, हम लोग कौन से मिशन पे निकले हैं। मिशन का मतलब होता है कि मेरा रोज सुबह उठने का कारण क्या है, मेरा रोज सुबह उठने का रीजन क्या है। तो जब भी आप ये मिशन पे निकलते हो, जैसे मोहनदास मिशन पे निकले तो महात्मा बन गए, तो एक मिशन होना चाहिए लाइफ में। तो आपका मिशन जो है वो नेचुरली, हम लोग ने 9 रैंक के ऊपर बात किया, तो 9 रैंक नहीं होना चाहिए। 9 रैंक जो है वो बाई प्रोडक्ट होगा। मुझे जो कमाना है वो बाई प्रोडक्ट होगा, मेरे पास बैंक में जो पैसा आना चाहिए वो बाई प्रोडक्ट होगा। लेकिन हम किसके लिए निकले हैं? तो हम निकले हैं, जो यहाँ पे मिशन लिखा हुआ है, सभी लोगों को ये मिशन के साथ अलाइन हो जाना चाहिए। और जब भी आप मिशन के साथ अलाइन हो जाते हो, आपका बॉडी में वो दिखता है। तो आपका मिशन, हमारा मिशन क्या है? टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। और आज हर घर में जो है वो तकलीफ क्या है? 2 चीजों का है, एक हेल्थ का है और एक वेल्थ का है। सो वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है। तो ये जो जब भी दोनों चीज होगी, हेल्थ वेल्थ और जो है, और तीसरा चीज होता है रिश्ते। और मेरे रिश्ते भी स्ट्रांग है क्योंकि मेरे पास अभी जो है वेल्थ है। तो मुझे कौन सा फ्रीडम मिलता है? लिख लीजिए, टाइम का फ्रीडम मिलता है। आपके पास जब भी पैसा है तो अभी आप क्या कर रहे हो, आपको मनी का फ्रीडम है। तो और एक फ्रीडम उसके साथ आता है, वो आता है टाइम का फ्रीडम, माय डियर फ्रेंड। तो ये जो टाइम का फ्रीडम आता है ना, लास्ट 12 साल से दीपक धाबलिया को टाइम का फ्रीडम है। टाइम का फ्रीडम का मतलब क्या होता है? तो टाइम का फ्रीडम का मतलब ये होता है, मैं डेली जो दो दो वर्ड में बोलता हूं, लिख लीजिए, निश्चित सुनिश्चित। निश्चित सुनिश्चित। निश्चित सुनिश्चित का मतलब क्या है? प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज। प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज। तो मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूं, जो मेरा 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 टॉपिक है, जो मैं बिजनेसमैन को ट्रेन करता हूं, उसके अंदर एक पूरा टॉपिक आता है। एक बिजनेसमैन को कौन सा एक्टिविटी करना चाहिए? निश्चित सुनिश्चित एक्टिविटी करना चाहिए कि अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटी करना चाहिए? तो आंसर आता है अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटी करना चाहिए। और मैं जब भी अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटी करता हूं, जब भी मेरा एक्टिविटी जो है ये मेरा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तभी क्या होता है, ये मुझे जो रिजल्ट्स जो आने हैं वो उस तरीके से आते हैं। तो मेरा काम जो है टोटली क्या होना चाहिए? तो मेरा काम जो है वो टोटली ऐसा होना चाहिए कि टाइम फ्रीडम मुझे मिलता है तो मैं सोच रहा हूँ कि माजीकू में और नया क्या करूं, कैसे करूं, मैं लोगों को अप्रोच कैसे करूं, मेरा इनोवेटिव वे कैसा होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टीव जॉब ने बोला है, इनोवेशन इज बेटर देन कंपटीशन। तो मुझे कंपटीशन में नहीं रहना है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ये एनर्जी का कैंगन वाटर का काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कंपटीशन नहीं आना चाहिए। और एक बंदा मुझे दिखा के गया था, उसने मुझे बताया था, कुछ नहीं, वो सबको ऐसे ही होना चाहिए, मुझे माजीकू के साथ जुड़ना है। और जैसे ही माजीकू इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा, और वो कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से होता है। तो यहाँ पे टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज। तो आप क्यों निकले हो? जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जो है, देश को आजाद करने के लिए निकले थे। और देश को आजाद करने के लिए निकले थे तो अपने जो 4 बच्चे थे उसके, वो आजाद हो गए साथ साथ में। तो हम लोग जब 1 लाख लोगों को आजाद करने निकलेंगे, ने जो है, और ये बिजनेस जो है उतना पावर देता है, उतना पावर देता है कि आप उसके लाइफ में हेल्थ लाइए और उसके लाइफ में वेल्थ लाइए। और इतना जबरदस्त शॉर्ट टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, बहुत कुछ कर सकते हो। तो माइंड सेट, जैसे मैंने बोला कि हमें 6A2-8 बनना है, 9 रैंक्स है। तो 6A से चालू हुआ, मैंने 100 मशीन किया, बाद में 6A2, बाद में 6A2-2, वैसे करके 6A2-8। तो मुझे वो जाना है, तो पहले माइंड सेट को क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद में स्किल सेट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बताता हूँ, और ये स्टोरी जो है अमेजिंग स्टोरी है, इसको दिमाग में बिठा देना। और ये स्टोरी मैं आपको तभी बताऊंगा, आप मेरे को सभी चैट बॉक्स में प्रॉमिस करेंगे कि आज के दिन में ये स्टोरी आप 3 लोगों को बताएंगे। तो मेरे को चैट बॉक्स में प्रॉमिस कीजिए कि आप 3 लोगों को ये स्टोरी बताएंगे।
और उसका मतलब क्या है, 3 लोग कोई भी हो सकता है, मेरी वाइफ हो सकती है, मेरी काम वाली हो सकती है, मेरी बाजू वाली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो मुझे ये 3 लोगों को बताना है। बाद में मत बोलना 3 लोग मैं कहाँ से ढूंढूं। तो किसी को भी आप बता सकते हैं, आपके एम्प्लॉय को बिठा के बता सकते हैं, आपको फ्रेंड को फोन करके बता सकते हैं, एक स्टोरी बताना है। और ये स्टोरी जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से बताना है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका एनर्जी, आप कहाँ से बात कर रहे हो, तो वो सारा जो चीजें है ना वो बताना है। तो उस तरीके से तो आपका क्या होगा, तो आपका रियाज होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, और जैसे ही आपने बताया वैसे आपके अंदर चला जाएगा ये स्टोरी। और जब भी आप खड़े होते हो, बात करते हो, तभी आपके अंदर से स्टोरियां निकलती है, स्टोरियां। और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कौन से बिजनेस में है, हम लोग कौन से बिजनेस में है, तो हम लोग ये बिजनेस में है जहां पे हम लोग लोगों को बताते हैं कि आपका लाइफ जो है यहाँ से बेटर हो सकता है, यहाँ से बहुत खूबसूरत हो सकता है, यहाँ से जो 100 साल में नहीं हुआ है वो ये बिजनेस से आपकी लाइफ में हो सकता है। तो जैसे ही, और वो आपको देखता है, जब भी आप बात कर रहे हो तभी वो आपको देखता है और आपकी बातों को सुनता है। तो आपको जब भी देखता है तो आपका फिजियोलॉजी, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो उसके साथ जो है वो मिलना चाहिए, रेजोनेट होना चाहिए उसके साथ आपका। तो आपका वाइब्रेशन, आपका फेस एकदम वाइब्रेट होना चाहिए, और उस तरीके से आपको जो है, और वो कॉन्फिडेंस का जो है ना वो निशानी है। तो आज हम लोग उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो ये स्टोरी आपको 3 लोगों को बताना है। तो एक बहुत बड़ा जो है ना व्यापारी था, बिजनेसमैन था, और ये बिजनेसमैन ने एक डिसीजन लिया कि मैं अभी ये कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना चाहता हूं, और मेरा पूरा सेटअप जो है मैं वहां पे करूंगा। तो जैसे जो है टाटा ने पूरा सेटअप अपना नैनो का जो जब भी बना रहे थे, तो कैसे एक जगह पे पूरा सेटअप कर दिया। और वो क्यों किया, क्योंकि वहां पे सब्सिडरीज थी, वहां पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज था, लैंड कॉस्ट बहुत ही कम था, हाँ, लेबर एक्विजिशन जो था वो बहुत कम था। तो ये सारा चीज था, और उनके पास जो है ना ये पूरा खुद का इतना बड़ा जो है जहाज था। और वो जहाज में उन्होंने क्या किया, तो ये जहाज जो था वो ये बिजनेस में भी थे, ये जहाज जो था वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता था। तो इन्होंने क्या किया, तो सारे उनके जो एम्प्लॉय थे, की एम्प्लॉय थे, बहुत सारा पूरा जहाज भर गया, और हजारों की तादाद में जो है लोग ये जहाज में बैठ गए जो उनके एम्प्लॉय थे। कुछ सीट बाकी था तो कोई पैसेंजर भी थे, उनको टिकट खरीद के ये जहाज में बिठा दिया। तो ऐसे करके ये जहाज जो है पूरा लॉडेड विथ उनका जो भी फर्नीचर फिक्सर जो भी लेके जाना था वहां पे, और जितने भी आदमी थे और उसका पूरा टीम। तो जहाज में जितने भी उसके टेक्नीशियन थे, इंजीनियर्स थे, कैप्टन थे, सब लोग लेके निकल गए। और जैसे ही उन्होंने ये जो है, ये अभी तो बंधा हुआ ही था, पोर्ट पे ही था, और पोर्ट पे ही जो है जब ही निकलने का टाइम हुआ तो उसका इंजन ही चालू नहीं हो रहा है। जब भी वो लोग निकलने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और इंजन को स्टार्ट किया, इंजन ही चालू नहीं हो रहा है। अभी इंजन ही चालू नहीं हो रहा है। तो सब लोग जो है वहां पे जितने भी लोग वहां पे रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो लोग सब लग गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ओनर वहां पे बैठा हुआ है, उसकी फैमिली वहां पे बैठी है, उसके बच्चे वहां पे बैठे हैं, सब लोग वहां पे बैठे हैं, और फिर भी ये चालू नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। तो एक इंजीनियर के बाद दूसरा टेक्नीशियन, ये वो, फिर भी चालू नहीं हो रहा है। अभी सबको टेंशन हो रहा है कि अभी क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे। और वहां पे से एक बूढ़े जो है ओल्ड एज, जो बहुत ही एक्सपीरियंस जैसे आदमी आए, और उन्होंने बोला कि मैं कुछ करूं इसमें। तो वहां पे जितने भी लोग थे, इंजीनियर थे, बोला हम लोग ये शिप में रहते हैं, हमारा शिप है, हमें सब कुछ मालूम है, आप क्या कर सकते हो इसमें। आप तो कुछ एक मैकेनिकल या एक जो है कुछ रिपेयर करने वाले दिखते हो, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर। तो लोगों ने भगा दिया वहां से। तो जैसे ही ये लोगों ने भगाया वहां से उसको, तो दूसरा उसका जो सेट का जो ओनर जो था, उसका एक ईए था, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट।
तो उसको उन्होंने ये देखा और वो बाबा को देख के, वो आदमी को देख के उसको लगा यार कुछ नहीं हो रहा है, उससे अच्छा है इसको कुछ ट्राई करने के लिए देते हैं। तो वो भाग भाग के अपने मालिक के पास गया और उसको बोला सर एक काम करते हैं कि ये आदमी कोई आया है और वो बोलता है मैं ट्राई करूं, तो उसको ट्राई करने देते हैं ना, तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो उसने परमिशन दिया, वो आया और वो बाबा आए और वो जो उन्होंने कुछ इधर उधर देखा, 10-15 मिनट वो जो है वो सारा चीज को चेक किया। और चेक करने के बाद जो है उन्होंने वहां पे एक पार्ट के ऊपर जोर से अपना जो है एक हैमर था वो लेके उसको मारा, और जैसे ही उसको हैमर को मारा वहां पे इंजन चालू हो गया। जो इतने बड़े बड़े इंजीनियर लोग कर रहे थे उससे कुछ नहीं हुआ, और एक हैमर मारने से चालू हो गया। तो चालू हो गया, वहां पे लोग सब खुश हो गए और वहां पे वो गया। तो जैसे ही वो वहां पे बैठा तो ओनर उसको मिलने के लिए आया, उसको शुक्रिया अदा किया, थैंक यू किया, बोला आपने बहुत अच्छा काम किया, बोलिए बोलिए आपका फीस कितना हुआ, बोलिए बोलिए आपका फीस कितना हुआ। तो बोला मेरा फीस जो है ना वो 11 लाख हुआ। है 11 लाख रुपया एक हथौड़ा मारने का? बोला हथौड़ा मारने का जो है ना वो 11 लाख नहीं है, हथौड़ा मारने का 1,000 रुपया, हथौड़ा मारने का 1,000 रुपया है, लेकिन 10 लाख, 10,99,000 जो है वो कहां पे हथौड़ा मारना उसका है। और उसको 11 लाख मिल गए। माय डियर फ्रेंड, फॉलो अप मास्टरी क्या बोलता है? फॉलो अप मास्टरी ये बोलता है जितनी भी मास्टरी है, हथौड़ा कहाँ मारना, सामने वाला प्रोस्पेक्ट बैठा है उसको हमें क्या मारना है, हथौड़ा मारना है। और ये काबिलियत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइंडसेट मेरे पास है और स्किल सेट, ये दोनों का स्टोरी है। माइंडसेट मेरे पास है और मेरे पास स्किल सेट है। तो ये कहां पे, तो माय डियर फ्रेंड ये हथौड़ा मारने में ऐसे बोलते हैं, चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं काबिलियत से चमकते हैं। सो आपको लगता है दीपक धाबलिया का चेहरा चमक रहा है, वो क्रीम पाउडर से नहीं चमकता है, काबिलियत से चमकता है। तो आपके अंदर क्या आना चाहिए? आप कितना भी क्रीम पाउडर लगा दो, लेकिन जब भी आप क्लाइंट के सामने बैठते हो ना, तभी कुछ ही नहीं, काबिलियत काम में लगता है। तो आज से आपको एक ही करना है कि मैं मेरा काबिलियत को, और मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप लोग आते हैं, आप लोग सुनते हैं, और आपका जो मिशन है वो मेरा ही मिशन है कि एक ही चीज के ऊपर काम करना है कि मेरा काबिलियत का अपग्रेडेशन होना चाहिए। मैं आईफोन था, बाद में मैं iPhone 1 बना, बाद में मैं प्रो बना, बाद में मैं 2 बना, बाद में मैं प्रो बना, बाद में मैं 3 बना, बाद में मैं प्रो बना, बाद में मैं 4 बना, बाद में मैं प्रो बना। और वहां पे रुक नहीं जाना है। एवरी डे 1 घंटा आपको पढ़ाई करना है, एवरी डे 1 घंटा आपको सोचना है कि क्लाइंट ने ये बोला, मैं यहाँ पे ये जा रहा हूँ, मैं मेरा माहौल है कि नहीं वहां पे, जब भी मैं मीटिंग कर रहा हूँ माहौल होना चाहिए मीटिंग करने के टाइम पे। कोई ने बुलाया और आप चले गए, ऐसा नहीं होता है, माहौल होना चाहिए। माहौल का मतलब वो माइंड उसका प्रिपेयर है कि नहीं, और वो माहौल नहीं है तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने वाला नहीं है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो माहौल नहीं है वहां पे। तो पहले तो आप जाओ तभी चेक करके जाओ माहौल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को मिलने के लिए गया था, नाम नहीं लूंगा, और उसके फादर का डेथ हुआ 2 दिन पहले, और मुझे एक डाउनलाइन ने बुलाया फोन करके और बोला इनको मिलना है, और वो बैठे। मैं बोला कौन है क्या है, तो मुझे मैसेज आया ये है वो है, और वो घर पे ही बैठे, उसके फादर का 2 दिन पहले डेथ हुआ है, और अभी गुरु पुराण चल रहा है। बोला इसमें नहीं जा सकते, बोला उसने बुलाया उसके पास टाइम है, बोला नहीं जा सकते, अरे अपॉइंटमेंट मिला है प्लीज आ जाओ। अभी यहाँ पे आप जाओगे, सोचिए यहाँ पे मीटिंग करना चाहिए, आंसर इज बिल्कुल नो, क्योंकि एटमोस्फियर नहीं।
जब भी आप एटमोस्फियर नहीं है, आदमी कोई भी चीज कभी सुनता है, एक एक माइंडसेट पे रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जैसे ही आप जाते हो, आपको प्रिलिमिनरी प्रेजेंटरी करना है। आप बैठते हो और उसका जो है आपको स्टेट द एजेंडा करना है, वैल्यू ऑफ द एजेंडा करना है। इसके ऊपर भी मैं कभी बात करूंगा। ओपनिंग जब भी करते हैं उसमें 8 स्टेप है। सेल्स में जब भी सिखाता हूं और ओपनिंग करते हैं उसमें 8 स्टेप्स है। वो 8 स्टेप्स को आपको यूज करना चाहिए। और वो मीटिंग फ्रूटफुल हुआ? नहीं हुआ। बोला 13वां होने के बाद मिलते हैं। तो अभी उसका क्या है, माहौल नहीं है। तो जब भी आप मीटिंग्स करते हो, आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज को लेके चलना है, बहुत सारी चीजों को लेके चलना है। तो अभी मैं माइंडसेट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, देखिए प्लीज। इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। लोगों में आइडियाज तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना पैर खींच लेते हैं कि हमें स्टार्टअप तो नहीं करना है क्योंकि बहुत रिस्की है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीजों को बढ़ावा मिले। तो इस वजह से मैं एक एंजल इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ और उसी के साथ साथ मैं 35 ईयर्स तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर दुनिया घूमना चाहता हूँ। यकीन नहीं होता कि 15 वर्ष के युवक इस तरह की सोच रखते हैं अपने मन में। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारा चीज जब भी हम लोग देखते हैं, क्या क्लैरिटी है, क्या बातें हैं, तो ये सारा चीज जब भी है। देखो, कोई भी चीज मैं यहाँ से बता रहा हूं ना, कोई भी आइडिया वर्क करने वाला नहीं है जब तक आप वर्क नहीं करोगे। तो आपने ये वीडियो देखा जो मैंने कुछ सेकंडों का आपको दिखाया, और वहां पे जो 15 साल का लड़का बोल रहा है, मुझे एंजल इन्वेस्टर बनना है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मुझे फंडिंग करना है, और मुझे लोगों को जो है, लोगों के लिए जो है वो जो है बिजनेस क्रिएट करना है। बिजनेस, अब ये जब ये माइंडसेट बोलते हैं और जब ये ऐसी कोई बातें करता है, लोग वो मिशन में जुड़ जाते हैं। वो उसका मिशन है। और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी लोगों को बिजनेस में एनरोल कर रहे हैं। भाई जॉब करने की जरूरत नहीं है। भाई यहाँ पे जो है, आपने 1A में 2 सेल किया तो 13,000 आता है। तीसरा सेल किया तो आपको 26,000 मिलना चालू हो जाता है। कोई जॉब कर रहा था, मैंने उसको ये बोला, पूछा, कल ही पूछा मैंने, सर मुझे ये बताओ कि आपके जॉब में आपको 13,000 से 26,000 पे जाना है, आपको कितना टाइम लगेगा? उसने बोला 5 साल। लेकिन मेरे बिजनेस में आपने 2 डिवाइस किए, 13,000, उसके बाद में 26,000 आ सकता है। सो ये आपका जो प्रमोशन जो यहाँ पे होता है, तो मे बी जो लड़के ने बोला, हम लोग भी वही सेम काम कर रहे हैं, सेम चीजें कर रहे हैं। तो ये सारे आइडियाज जो यहाँ से आपको मिल रहे हैं, वो आपने आगे नहीं फॉरवर्ड किया तो कोई भी आइडिया वर्क करने वाला नहीं है। तो स्किल सेट के ऊपर अभी हम लोग बात करते हैं। जो मैंने बताया, स्किल सेट 6 से 2-8 पे मुझे जाना है, जहां पे मेरा इनकम क्या होगा। तो मेरा इनकम जो है, मैं 8 पे चला गया तो आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है कि हमारा इनकम क्या होगा। तो 6 से 2-8, नीचे 2 आईडी 6 से 2-7, और नीचे के 4 आईडी 6 से 2-6। ये सबका जब इनकम मिलाते हैं, तभी ये इनकम होता है 20 करोड़ के आजू बाजू में। और ये 20 करोड़ जो है वो कौन सा है? 20 करोड़ जो है वो कौन सा है? सालाना। कब तक आएगा? लाइफ टाइम तक आएगा, जब तक है जहां। तो मेरे में जब तक है जहां, वाइफ में जब तक है जहां, और बच्चों में जब तक है जहां, तब तक ये रुपया आने वाला है। तो ये जब भी मेरा माइंडसेट क्रिएट हो गया कि मुझे ये टाइप का अपॉर्चुनिटी मिल गया है, अभी नो लुकिंग बैक। अभी मुझे बैक, अभी देखो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। जो अभी मितेश भाई बालदा का जो स्पीच था राजकोट में, उसने बहुत अच्छा एक चीज बताया कि आप कितने लोगों को यहाँ पे, मैं भी आपको पूछता हूँ, कितने लोगों को यहाँ पे स्कूल में अव्वल दर्जा आता था, फर्स्ट 3 में रैंक में आता था, 1 2 3, राइट? सो बहुत कम लोग ने हाथ ऊपर किया। कितने लोग जो है पास हो जाते थे, या मैं पास हो जाता था, मैं पास हो जाता था, राइट? सो बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया। देखो वहां पे जो है, तो एवरी ईयर जब ये एग्जाम खत्म होता है, रिजल्ट आता है, लोग भगवान को प्रेयर करते हैं। और लोग भगवान को कैसे प्रेयर करते हैं? भगवान को बोलते हैं, भगवान प्लीज
मुझे जो है धक्का मार देना और मैं 8th में हूं, मैं 9th में पहुंच जाऊं प्लीज, इतना मेरा जो है। और वो 3 इडियट में भी हम लोग देखते हैं ना, भगवान मैं आपको जो है ये 101 रुपया चढ़ाऊंगा, ये नारियल चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और वो जो जो है उसके ऊपर जो है उसके ऊपर नजर नहीं डालूंगा। तो ये सारा चीज जब भी भगवान को हम लोग जो है रिश्वत देते हैं, और जो नंबर 1 2 3 आते हैं वो भगवान को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं भगवान प्लीज टॉप में मुझे संभाल लेना। और भगवान क्या बोलता है? तथास्तु। तो ये बिजनेस में भी हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे ना, शिक्षे भगवान कुछ भी कर शिक्षे बना देना, भगवान कुछ भी कर मेरे मशीन के पैसे निकाल देना, वो तो हम लोग नहीं कर रहे ना। सो आज दीपक धाबलिया के आगे जो फास्टेस्ट लग रहा है ना, क्योंकि फास्टेस्ट क्यों लग रहा है? 682-8 में मांग रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मुझे 682-8 चाहिए। मैं यहाँ पे 3 बनने के लिए नहीं, 4 बनने के लिए नहीं, 5 बनने के लिए नहीं, 6 बनने के लिए नहीं, 8। और उसके बाद में जो नया कोई रैंक खुलेगा तो नया रैंक के लिए मैं जाऊंगा। और जब भी ऐसा जुनून आपके अंदर होता है तभी चीजें होने लगती है। हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं करके देखता हूं, होता है तो करता हूं, नहीं होता है तो छोड़ देता हूं, और बाकी वापस तो मैं इंश्योरेंस में चला जाता हूं। अभी इसका क्या होगा? नहीं होगा, अभी इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पे, तेरे जीवन में जीत की गुण चाहिए। मुझे जीतना है, मुझे देश एट तक जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये सारा जब भी आप करते हो तभी क्या होता है? ये मास्टरी क्रिएट होना चालू हो जाता है, फॉलो मास्टरी, राइट। सो कई लोगों को लगता है कि लक जो है ना, लक होना चाहिए कोई भी अचीवमेंट करने के लिए। देश एट बनना है तो मुझे मुझे लक चाहिए, यू नीड टू हैव अ लक। कितने लोग मानते हैं कि हमारे पास लक होना चाहिए, राइट। लेकिन मैं आज लक का आपको नया डेफिनेशन देता हूं। लक का मतलब है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। और जैसे ही आपने लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, लेबर का मतलब है मेहनत करना, मैंने मेहनत करना चालू किया विथ राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, अब लकी बन जाओगे, अब लकी बन जाओगे। वी कैन मैन्युफैक्चर आवर लक। हम लोग हमारा लक को क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लगभग कुछ मेरे हिसाब से तो होता नहीं है, कोई लगभग नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। या प्रारब्ध, आपका प्रारब्ध का मतलब ये है आपका प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, और मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता था, उसमें मैंने आर्टिकल लिखा है। किसी ने मुझे पूछा कि दीपक सर आप बहुत मनी के ऊपर बात करते हो, तो धनवान बनने के लिए क्या चाहिए? प्रारब्ध बलवान चाहिए या पुरुषार्थ बलवान चाहिए? प्रारब्ध बलवान चाहिए या पुरुषार्थ बलवान चाहिए? मैंने बोला देखो भाई, 5 P के ऊपर फोकस करो। तो मैंने उसको समझाया 5 प, पी, 5 प। तो सबसे पहला प जो है प्यास, बाद में प्रयास, बाद में पात्रता। तो प्यास से मेरे पास डिजायर है देश एक तक जाने की, मेरे पास प्यास है। बाद में मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं एफर्ट कर रहा हूं, मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूं, मैं जो सारा चीजें सीख रहा हूं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, मैं सारा चीज सीख रहा हूं। जितना भी वाटर के बारे में है उसका जो साइंस सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं लोगों को पूछ रहा हूं, ऑन डेली बेसिस पे काइजन कर रहा हूं, नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, तो मेरे पास प्यास है। दूसरा, मैंने अभी प्रयास करना चालू कर दिया, मैंने एफर्ट डालना चालू कर दिया, मेहनत चालू कर दिया, क्योंकि एफर्ट का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। मैंने हार्डवर्क करना चालू कर दिया। उसके बाद में मुझे क्या करना है? पात्रता, कैपेबिलिटी। जो आज हम लोग कर रहे हैं वो क्या है? कैपेबिलिटी। मुझे कैपेबिलिटी को बिल्ड करना है। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपको बात करना चाहिए।
आपको। तो जो सैटरडे सेशंस होते हैं, जो यश ने लास्ट वीक में सेशन लिया, जानवी ने लिया, तो वैसे जो है सेशंस जो आते हैं, ये अभी रोहन लेने वाला है, तो ये सारे जो सेशंस आते हैं, बात करने का एबिलिटी आपको बिल्ड करना है माय डियर फ्रेंड। तो ये क्या है, बात करने का एबिलिटी, वो प्यास है। मुझे संतोष नायर के माफिक बात करना है, और वो जो है, जो यहाँ पे 4 घंटे अभी मेरा लेक्चर कल है, मैं जा रहा हूं राजकोट, 10 घंटे लोग हिलते नहीं है, और 10 घंटे लोग हिलते नहीं है, उसका मतलब क्या है, लोग रेटिंग देके जाते हैं, 5/5, 5/5, 5/5। क्योंकि जब भी मेरा सेशन खत्म होता है, तभी बिजनेसमैन जो बैठा है, एक सेशन का 50,000 है एक आदमी का, और कल मैं जा रहा हूं 33 लोग हैं, तो कितना रुपया कलेक्ट किया है संतोष नायर एंड जो भी एकेडमी है, उसने कितना रुपया कलेक्ट किया, और वो रुपया का जस्टिस, तो जितने भी लोग वहां पे बैठे हैं बिजनेसमैन, उसको मुझे वैल्यू क्रिएट करना है। तो मैंने बहुत साल पहले डिसाइड कर दिया, मेरे में वो प्यास था, मैंने प्रयास किया, मैंने पात्रता बनाया। उसके बाद में चौथा चीज आता है प्रार्थना। प्रार्थना, मैंने प्रेयर किया, ऊपर वाले निर्गुण और न्यारे संभाल लेना, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अभी तेरा टर्न है। लेकिन मैं पात्रता बनाता ही नहीं, और मैं स्टेज पे आता तो लोग टमाटर मारते, लोग अंडे मारते, लोग 5 में से 1 मार्क देते, 0 मार्क देते, बोला ये आदमी वापस नहीं चाहिए अपने को, क्या फालतू बात करता है, बात करने को भी नहीं आता है। और वो बात करने का एबिलिटी जो है, उसने मुझे यहां तक लाया है माय डियर फ्रेंड। सीक्रेट समझो, आज मेरा जो है ना, क्यों मैं जो भी टच करता हूं सोना होता है, क्योंकि ये मेरा बात करने का एबिलिटी, मेरा पढ़ाई करने का जो है जुनून जो है, ये तो ये सारा चीज मैं अपग्रेड होते जाऊं, अपग्रेड होते जाऊं, अपग्रेड होते जाऊं। अभी ये जो मैंने अभी हिंदी में डाला कि चेहरा जो है वो क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक से नहीं निखरता है, काबिलियत से निखरता है, चमक जो आती, एक कल डाला, कल लिखा मैंने वो, क्योंकि कहीं पे मैंने सुना। तो कांस्टेंट बेसिस पे आप सुनोगे, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं आपको। वो मुन्नी को मिल गया जो बदनाम होने का जितना पैसा था, वो आपको क्या मिला, कुछ नहीं, केमिकल लोचा होगा बस, और कुछ मिलने वाला नहीं है। मुन्नी का वो वीडियो देख के मुन्नी भी हाथ में आने वाली नहीं। तो समझने वाली बात है, प्यास मैंने रखा, मैंने प्रयास किया, मैंने पात्रता बनाया, अभी मैंने क्या किया, पुरुषार्थ किया, अभी मेरा प्रारब्ध जो है, मेरा भाग्य जो है, वो निखरेगा। तो लेबर, लव का मतलब क्या होता है, लेबर एंड करेक्ट नॉलेज, मैंने करेक्ट नॉलेज के नीचे काम करना चालू किया, हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, फॉलो अप, 4 मास्टरी करना है 682-8 पे जाने के लिए। प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी, हर दिन मेरे 2-2 नए नाम ऐड होते जाने चाहिए। इनविटेशन मास्टरी, डेमो एंड बीओपी मास्टरी, फॉलो अप मास्टरी, ये चारों मास्टरी। सो माय डियर फ्रेंड, फॉलो अप मास्टरी में सबसे पहले, द डे यू प्लांट द सीड इज नॉट द डे यू ईट द फ्रूट। क्या ब्यूटीफुल लिखा है। हम लोग फार्मर है, हम लोग हंटर नहीं है, हमें फार्मिंग करना है, हमें एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। अभी तो मैं लोगों को बोलने लगा हूं, यहाँ पे 2 लोग जो नए आए हैं, उसको मैंने बोला कल, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए आपका, आप एक्टिवली काम करने वाले हो, मेरा क्राइटेरिया है, मैं आपको पहले पहले जो है, पहले मैं अप्रूव करूंगा। आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो पागलपन है, आपके अंदर वो कुछ करने की काबिलियत है, तो ही मैं माजीकू के अंदर आपको लेने वाला हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आया आ जाओ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। वो बोलता है मैं काम नहीं करूंगा, मैं रेफरेंस दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। मुझे काम को कौन चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए कि रेफरेंस देने वाले काम चाहिए, कि आप जाके डेमो करोगे।
हमें काम करने वाले लोग चाहिए, और काम करने वाले लोग जब ये आते हैं तभी आपका 6 से 2 होगा, क्योंकि अभी नीचे से 2 लोगों को 6 से बनाना है, और वो लोग आगे काम करेंगे तो आपका 6 से 2 टेस्ट 2 होगा, और वो लोग काम करेंगे और वो लोग 6 से 2 पे आएंगे तो आपका डैश 2 होगा, और वो लोग डैश 2 पे आएंगे तो आपका डैश 3 होगा। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कई लोग बोलते हैं सर तुम्हारे का ही मत करवा लो। तो मैं एक बार ऑफिस में सुन रहा था, सर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मैं उधर जा रहा था, तो मैं उधर मुड़ के देखा, पूछा तो किसको करने का? तो बोला मेरा बेटा करेगा। अच्छा, उसका बेटा उसको डैश 3 करके दे देगा। तो हमें नहीं चाहिए। अब मत लो ऐसे लोगों को अंदर सिस्टम में, क्योंकि ऐसा मैंने गलती किया, आप मत करना। मैंने कर दिया ऑलरेडी गलती। लोगों ने बोला हाँ दे दो, मीन्स दे दो। अभी मैं तो क्राइटेरिया में बोला सर आप क्यूबिकल से बाहर नहीं निकलोगे, ये धंधा होने वाला नहीं है। आप एक डिवाइस लो, घर पे एक डिवाइस लो, ऑफिस में एक डिवाइस लो, खुश रहो, बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस करना है, आपको चेयर से उठना पड़ेगा, आपको स्पीकिंग एबिलिटी को बिल्ड करना पड़ेगा, आपके सपने होने चाहिए, आपको लाइफ लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। नहीं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अभी ऐसा बोलना चालू कर दो माय डियर फ्रेंड, हमें ऐसा बोलना चालू कर दो। स्वामी विवेकानंद ने बोला मुझे 100 नचिकेता दे दो, मैं भारत को बदल दूंगा। नचिकेता, आप खाली गूगल कर देना नचिकेता। नचिकेता का मतलब यह होता है जिसके अंदर फुल ऑफ लाइफ है, एक्साइटेड है, वॉरियर है। नचिकेता किसको बोलते हैं? हमें नचिकेता चाहिए, हमें एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए जो नीचे। और 2 भी मिल गए ना आपका काम हो गया। 2 ही चाहिए, 2 ही चाहिए, 2 लोग ही चाहिए। कोई भी मैच देख लो, कल का मैच देख लो मुंबई इंडियन का, 2 लोग खेलते हैं, बाकी के लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन 2 लोगों का स्कोर होता है वहां पे 50 रन 60 रन। तो लोग आएंगे लोग जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 2 ही लोगों को ऐसे ढूंढना है नीचे के लाइन में जो आपका एक दोनों लोग डैश 7 हो गए। और ऐसे लोग मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे। जिहाद करने के लिए लोग मिल जाते हैं, लोग मारने के लिए जो है मिल जाते हैं, सुसाइड बॉम्बर मिल जाते हैं। तो हमें 2 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो हमें वैसे पागल लोग चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु बोलते हैं क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री एंड वाइज पीपल रीड हिस्ट्री। बी क्रेजी। पागल आदमी जो है इतिहास बनाता है। आपको नहीं लगता है ढाबलिया पागल है? बी पागल, पागल बन जाओ। क्योंकि जो है ना, नॉर्मल मानस ने आदमी ने कभी इतिहास नहीं बनाया और बना नहीं सकता है। तो जब भी द डे यू प्लांट द सीड इज नॉट द डे यू ईट द फ्रूट। तो एक एक्सपोजर के बाद में दूसरा एक्सपोजर, दूसरा एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब है फॉलोअप। मैंने एक फॉलोअप किया, दूसरा फॉलोअप, बाद में तीसरा फॉलोअप, बाद में चौथा फॉलोअप, बाद में 5वां फॉलोअप, बाद में 6ठा फॉलोअप। वैसे फॉलोअप अपने को करते जाना है। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक में माय डियर फ्रेंड हमें क्या देखना है? तो हमें ये देखना है कि कोई भी जुड़ने से पहले पोटेंशियल कस्टमर जो है, जो हमारे साथ जुड़ने वाला है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे आपको थे, मेरे थे, सबको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है। और जैसे ही क्वेश्चंस आता है, जैसे ही वो कुछ इंक्वायरी करता है, आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है विद स्माइल। अभी यहाँ पे आता है एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लिख लो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको जैसे ही एक क्वेश्चन आया, जैसे ये क्वेश्चन आया कि मशीन तो महंगा है,
तो आपके फेस पे क्या आना चाहिए? स्माइल आना चाहिए इमीडिएटली। और हमारा आपने हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था ना, फील, क्या था वो? फील, फेल्ट, फाउंड। मैं सेम फील किया था सर जब भी मैंने पहली बार सुना, और आपके मुंह पे स्माइल आ गया, और आपने जैसे ही स्माइल किया, बोले स्माइल क्यों आया था भैया? सर आप जो सोच रहे हो ना, वही मैंने जून 2022 में सोचा था। तो जैसे ही आपने ऐसा किया, आपके ऊपर, और आप ईज हो, आप ऑफेंडेड नहीं हो, आप ईज में हो। आपका बॉडी लैंग्वेज, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, आपने कुछ बोला नहीं है, आपने खाली स्माइल किया, आपके शोल्डर टाइट नहीं हुए, आपका बॉडी रिलैक्स है, आपका फिजियोलॉजी, और यहां से चालू होता है क्लोजिंग, क्योंकि उसने बाउंसर डाला। अभी वो देखना चाहता है कि क्या हुआ। तो मैं क्लोज में एक मीटिंग में गया अभी, उसने पूछा, मैंने बताया, मैंने 533 34 मशीन हुए हैं, ये है वो है। बाजू में जो डिस्ट्रीब्यूटर जो लेके गया था, बोला आपका कितना हुआ? आपको भी ये क्वेश्चन आएगा, आपका कितना हुआ? और जो हुआ है ना, वो एग्जैक्ट नंबर बता देगा। मेरे 17 हुए, मेरे 19 हुए, और वो भी स्माइल के साथ। मेरा कुछ नहीं हुआ है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, और मैं अभी स्टार्ट करके आपका ब्लेसिंग के लिए आ गया हूं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला मेरे बहुत हो गए, अभी मेरे बहुत हो गए हैं, अभी उसका और एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन मीन्स आंसर में क्वेश्चन है। तो ये सारा चीज जो है ना, आपको बहुत ही संभाल संभाल के करना है, और इसका मास्टरी है। देखो, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मास्टरी क्रिएट करो। मैंने 26 साल सेल्स का जो है ना, थैंक्स टू मिस्टर नायर, मैं 26 साल से सेल्स का मैं जो है ना डिवोटी हूं। सेल्स के बारे में देखो यहाँ पे कितने बुक्स पढ़े हैं, 50 लाख से ज्यादा मैंने सेल्स का पढ़ाई करने में मैंने इन्वेस्ट किया है, जिसका मुझे भर भर के रिटर्न आता है, भर भर के रिटर्न आता है। अभी मुझे $8,800 में क्वालिफाई हुआ, उसका कल मेरे को 7 लाख रुपया आया, भर भर के पैसा आ रहा है। और वो भर भर के पैसा क्यों आ रहा है? और आप बोलते हो दीपक लकी है, लकी नहीं है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। 26 साल से मैं करेक्ट नॉलेज के अंदर काम कर रहा हूं। सो स्माइलिंग जो है has more significant impact on the decision making process. तो आपका स्माइल और आपका एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चंस एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, तो स्माइल के साथ, एबिलिटी के साथ आपको रिस्पॉन्ड करना है। आपको क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है ना, वो टेक्निक्स होते हैं, और ये टेक्निक को हमें देखना है। और ये कोई प्रोस्पेक्ट का ये नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर दे, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का रोल है, उसको एजुकेट करें। उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आया है, उसको एजुकेट करें। अभी थोड़ा स्लो जा रहा हूं, क्योंकि समझने वाली बात है विथ एक्सपीरियंस। तो ये तो फॉलो अप मास्टरी अभी 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, हम लोग ऐसे बातें करते रहेंगे। अभी मैं कल किसके साथ बैठा था, वो आदमी यहाँ पे है, मैं नाम नहीं लेता हूँ। मैं परसों, जानवी ने उसको जो है जूम पे, हम लोग 1 to 1 मिले भी नहीं है, क्योंकि वो बैंगलोर से है, और हम लोग मिले भी नहीं है। और परसों उनके साथ, वो मेरा स्टूडेंट है, और परसों मेरे साथ उन्होंने क्या किया, तो 1 to 1 किया। जानवी ने उसको डेमो दिया, और जानवी ने उसको बिजनेस प्लान बताया, मैंने आगे उसको बिजनेस प्लान बताया, और हम लोग ने कंक्लूड किया। और दूसरे दिन हम लोग ने नेक्स्ट एक्सपोजर रखा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, किसी को भी आप मिलते हो, 24 to 48 आवर्स में नेक्स्ट एक्सपोजर होना चाहिए, नेक्स्ट मीटिंग होना चाहिए। तो आप किसी को मिलने गए,
और आप वहां पे मिलने गए, भरत प्रजापति को मिलने के लिए गए, और भरत भाई से बात हो गया, वो बोलता है, और आपको क्या बोलना है जो लास्ट में हम लोग ने बताया था, सर अभी क्या, अभी क्या करना है, ऐसा मत पूछो, सर आपको 3 चीज क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो जैसे ही आपने पूछा 3 चीज क्या, जैसे ही आपका खत्म हुआ, आपने बीओपी में लेके आए ये, और उसके बाद बीओपी में जब भी आप 1 to 1 करते हो, सर 3 चीज क्या अच्छा लगा आपको बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, वो 3 चीज बताएगा। आप लिख लिया आपने, बोला अभी मैं आपको सोच के बताता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, क्या सोचना चाहते हैं आप, क्योंकि आप जाएंगे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, आप गूगल करेंगे, और गूगल क्या, गूगल जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, आपको बहुत सारे, आपने मोदी साहब के बारे में सर्च किया, नरेंद्र मोदी, तो आपको सारी अच्छी बातें नरेंद्र मोदी के बारे में आएगी कि मिक्स आएगी, दोनों आएगी। तो जैसे ही आपने सर्च करना चालू किया, आपको दोनों चीजें आएगी, कैंगन के बारे में, और उसके बारे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, और जैसे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप डिसीजन को डिले कर दोगे। उससे अच्छा ये है, आपके सामने गूगल बैठा ही है, ये देखिए, ये पूरा देखिए, मैं दिखाता हूं, एक सेकंड। सर देखिए, ये थैली लेके जाता हूं, पूरा बैग, ये पूरे बैग्स में बुक्स भरे हुए हैं। सर इतना रिसर्च करता हूं मैं आने से पहले सब रिसर्च कर दिया। अब बोलो ना क्या आपको चाहिए, गूगल कंफ्यूज कर देगा, थाबलिया जो है वो आपको क्लियर कर देगा। आज ही क्लियर हो जाते ना, ये धंधा करना है कि नहीं करना, हमारे साथ आपको जुड़ना है, तो कुछ भी पूछो मेरे पास उसका आंसर है। ये तो एमएलए में, सर एक काम करिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, बिजनेस स्कूल, और इसमें कॉन्सेप्ट बोला है, हाँ, और वो कॉन्सेप्ट दिखा दो, ई क्वाड्रेंट बना दो, ई एस बी आई बता दो कि ई एस बी आई क्या है। और जैसे ही आपने ऐसे बुक निकाला, बोला अच्छा ये है, ये है, आर्टिकल बता दो, आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्री जो है 64,500 करोड़ का बनने जा रहा है। सर और क्वेश्चन पूछो, सर और क्वेश्चन पूछो, सर और क्वेश्चन, मुझे टाइम देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस है ना, यहां अभी क्लियर कर लेते ना, सर आपका डिसीजन लेने का जो है क्षमता, शक्ति बढ़ जाएगा। अभी ये कॉन्फिडेंस देख के सामने वाला बोलता है, चलना, अंदर से बोलता है कर देते, कर देते। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये सारी चीजें। तो ये पूरा बैग मेरे पास भरा हुआ है, सर आपको जो भी पूछना है। बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी मैं फाइनली अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं बोला नो प्रॉब्लम, मैं बोला ठीक है, तो कल यही सेम टाइम पे हम लोग नेक्स्ट 10-15 मिनट का मीटिंग रख देते हैं जूम पे। उन्होंने बोला हाँ नो प्रॉब्लम, तो हम लोग ने वो डिसाइड कर दिया। बाद में दोपहर हुआ तो जानवी को मैंने बोला, जानवी उनके दिमाग में क्या क्वेश्चंस है ना, आप पूछ लो। तो मुझे पूरा जो है 6 क्वेश्चंस आए, 6 क्वेश्चंस आए मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे 6 क्वेश्चंस आए। मैंने क्वेश्चंस को पढ़े, पहला क्वेश्चन वहां पे लिखा था, वहां पे क्वेश्चंस पहले लिखा था, एक मिनट, ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये सेम सेम चीजें होने ही वाले। पहला क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे, जो मुझे जानवी ने पूछा, नॉट अफोर्डेबल टू ऑल। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, मीन्स इट्स अ वेरी कॉस्टली, और ये उसके रियल जेन्यून कंसर्न्स है, जेन्यून रियल कंसर्न्स है जो हमें भी आए थे। बाद में दूसरा, नॉट इजी टू एक्सेप्ट, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रेशियो ऑफ एक्सेप्टेंस इज लेस। तीसरा जो लिखा है कि मेरा जो पहले मुझे कोई दिखा के गया था, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, मैंने चालू किया था, मशीन नहीं लिया था, लेकिन सपोर्ट नहीं किया था। पांचवा, डोंट हैव स्टाफ फॉर दिस एक्टिविटी,
6 वन मैन शो, मैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूं उसमें मैं अकेला ही हूं। आई कैन नॉट प्रमोट इन माई नेटिव, बिहार में नहीं कर सकता हूं मैं। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने जैसे ही हम लोग स्क्रीन पे आए, वो आदमी है यहाँ पे, तो जैसे ही हम लोग स्क्रीन पे आए मैंने बोला सर एक काम कीजिए, आपने मेरा मनी मास्टरी का प्रोग्राम किया है? बोला हाँ। आप 10 अफर्मेशंस बोलते हैं, ये वर्ड टू वर्ड मैंने बोला, जो मेरे 10 अफर्मेशंस हम लोग ने दिए हैं मनी मास्टरी में, वो आप बोलते हैं? तो उसका फेस देख के मुझे समझ में आ गया नहीं। तो उसमें हम लोग ने मनी मास्टरी में अफर्मेशन देते हैं, मनी इज माय बेस्ट बडी। मनी जो है ना, ये सबसे मेरा बेस्ट बडी है, बेस्ट फ्रेंड है। अभी मनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका मतलब क्या है? दुख में भी मेरे साथ है, सुख में भी मेरे साथ है, तो मेरा बेस्ट बडी है। और दुख में तो वो जल्दी आ जाता है। अभी दीपक धाबलिया के लाइफ में अंदर से हर डीएनए ये बोलता है, मैं अंदर कुछ बोल रहा हूं और बाहर कुछ, ऐसा नहीं है। हर में, हर में। कल हम लोग ने पूरा असेसमेंट टैक्स को पूरा किया। कल मैंने 5 लाख रुपया कुछ भरा, उसके अगले दिन हम लोग ने 7 लाख रुपया असेसमेंट टैक्स भरा, उसके पहले हम लोग ने एडवांस टैक्स भरा। ऐसे करके मैंने पूरा, करीबन मुझे याद नहीं है, लेकिन 50-60 लाख का हम लोग ने टैक्स भरा। तो मुझे मनी जो है ना, मेरे लाइफ में ऐसा फ्लो हो रहा है ना, तो मैंने दूसरा अफर्मेशन लिखा था। और मैं लोगों को बोलता हूं, बोलो अपने आप को, आई अलाउ स्मूथ एंड इजी मनी फ्लो इन माई लाइफ। मैं अलाउ करता हूं स्मूथ एंड इजी मनी फ्लो इन माई लाइफ। और मेरे लाइफ में इतना इजी मनी आ रहा है माय डियर फ्रेंड, स्मूथली आ रहा है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। तो मैं बोला आप करते हो सर? ये इज माई बर्थ राइट टू बी रिच। और ये कौन सा माइंडसेट है? अबंडन माइंडसेट। तो मैं पूछा, मैं आप सभी को भी पूछता हूं, और आप आगे भी पूछिए कि सर आप कौन से माइंडसेट से ऑपरेट करते हो, पुअर माइंडसेट से कि अबंडन माइंडसेट से? और अबंडन माइंडसेट वाला सोचेगा, दीपक धाबलिया जो 26 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बादशाह है, टॉप 10 में आता है, लोग उससे सीखते हैं किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए। तो अबंडेंट माइंडसेट वाला सोचता है, ये आदमी जो है क्यों आया होगा ये धंधे में? मैं ऐसा तो नहीं है जो मैं नहीं देख पा रहा। तो मैं दीपक को पूछता हूं कि दीपक सर आपने क्या देखा जो आप इतना डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ, जिल के साथ, पागलपन के साथ ये बिजनेस में आ गए हैं? क्या है ऐसा जो मैं नहीं देख पा रहा हूं और आपने देख लिया है? ऐसा क्या है? मैं बोला आपको ऐसा पूछना चाहिए। और ये सब तो जो है ना कॉमन क्वेश्चंस है जो आप मेरे को पूछ रहे हैं, और आप मेरे स्टूडेंट हो, और आपने IMM 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 चल रहा है, सबके आप मेरे पार्टिसिपेंट हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं ना, वो मैं सिखा नहीं पाया हूं आपको। अबंडन माइंडसेट, स्कैरसिटी माइंडसेट नहीं, अबंडन माइंडसेट। और हमें तो कितने लोग चाहिए? हमें थोड़ी पूरा बिहार चाहिए, हमें थोड़ा पूरा बेंगलोर चाहिए। और उन्होंने कल पेमेंट कर दिया और अभी हमारे बीच में बैठा, और मैंने उसको मेडिसिन महंगा है उसका आंसर भी नहीं दिया था, किसी का भी आंसर नहीं दिया था। मैंने खाली उनको यही पूछा, सर आप कौन से माइंडसेट से ऑपरेट करते हो? और मुझे पुअर माइंडसेट वाले लोग नहीं चाहिए माची को, मुझे अबंडन माइंडसेट वाले लोग चाहिए, जो बोलते हैं ये पॉसिबल है, ये मैं कर सकता हूं, ये मेरे से होगा। जब मेरे साथ आचरेकर है तो मैं तेंदुलकर बन सकता हूं। आचरेकर का मतलब धाबलिया है, तो मैं तेंदुलकर बन सकता हूं। ये विश्वास है आपका, उसको फेथ बोलते हैं, इसको फेथ बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, वैसे बहुत सारी बातें
और इसमें तो अभी मुझे और 7 चीजें आपको बताना है कि मीटिंग करने से पहले क्या करना चाहिए, तो वो नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट सेशन में चर्चा करते हैं। और बहुत ही अमेजिंग है। एवरी डे मुझे ऐसा लगता है कि यार थैंक यू। मेरे स्पॉन्सर जो है सावन भाई कोटेचा एंड मितेश भाई बालदा, रोज मैं थैंक यू बोलता हूँ। यार अमेजिंग बिजनेस। रोज हम लोग लोगों को पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं बोला आपने जाने अनजाने में मुझे इसमें बुलाया, और कल में मुझे जानवी बोल रहे थे सावन भाई तो बहुत लकी है कि हाँ, उसकी टीम में आप गए। माय डियर फ्रेंड, आपको लोग बोलने चाहिए, आपको लोग बोलने चाहिए कि आपके वजह से जो है डाउनलाइन एंड अपलाइन दोनों खुश है, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर कैपेबिलिटी, योर इंटेंशन, योर इंटेंसिटी। ये सारा चीज जो है ना, ये सारा चीज जो है, खाली आपका क्या चाहिए, माइंड को सेट कर दो। काबिलियत फॉलो करेगी, काबिलियत बनती है, काबिलियत बनानी पड़ती है, लेकिन कौन काबिलियत बनाएगा? जिसका माइंड सेट है। पढ़ाई एवरी डे। मैं आज कस्टमर के पास गया, इसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। मैं कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने मुझे ये बोला, मुझे ये बोला, मुझे ये बोला। दीपक ने फॉलोअप मास्टरी में बोला था एक माहौल होना चाहिए। मैंने माहौल के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने तो स्टारबक्स में मीटिंग किया। स्टारबक्स में मैंने जैसे ही मीटिंग किया, लोग आ रहे, लोग जा रहे वहां पे, और वो आदमी जो है जितना जो है, और वहां पे कैसे लोग आते हैं, हाई फाई लोग आते हैं, और हमारा ध्यान जाता ही है वहां पे। वो माहौल अलग है वहां पे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। तो ये सारा चीज तो आपने आके इंट्रोस्पेक्शन किया हर मीटिंग का, मेरा क्लोजिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्या मैं दीपक को फोन करूं? क्या मैं उससे कुछ एडवाइस लूं? क्या मैं अपनी अपलाइन को फोन करूं? इसको बोलते हैं इंटेंशन एंड इंटेंसिटी। और ऐसे आप काम करोगे। देखो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी कभी हंसाती है, जिंदगी कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में लड़ते हैं, जिंदगी उनके सामने सर झुकाती है। सो डेसेट क्या है? डेसेट हमारे सामने सर झुकाएगा, लेकिन हर हाल में हमें क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा। राइट? सो